जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज इसके हवाले से तो मैंने पश्तो में अपना जो एनालिसिस है, रिपोर्ट है, वो शेयर की है। भी मैं चाहता हूँ कि उर्दू, क्योंकि अक्सर मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं कि मेरे उर्दू के जो सब्सक्राइबर भी है, फॉलोअर्स भी है, वो चाह रहे थे कि पश्तो उनको समझ नहीं आ रही है। तो आज जो मीटिंग हुई है तालिबान और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसी हवाले से मैंने जो कहा था कि इसमें एक बहुत ब्रेक थ्रू हुआ है। और ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि नंबर वन, ये वो ट्रेडिशनल मीटिंग, इससे पहले जो 2 मुलाकातें हुई थी कतर में अफगान नुमाइंदों, तालिबान नुमाइंदों और अमेरिकन जो ज़ल्मे खलीलज़ाद है उनके दरमियान, उनमें तो शायद कुछ मॉडलिटीज़ हो चुके थे। और इसके बाद जब ज़ल्मे खलीलज़ाद भी पाकिस्तान आया और अफगान डेलीगेशन टीम भी पाकिस्तान आया, तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा काबुल में जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग्स में, उसके बाद वहाँ पे काबुल के हुकाम के साथ मुलाकातें हुई, तो काबुल से भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। अमेरिका ने भी अप्रिशिएट किया। तो अभी ये कतर के बजाय, दोहा के बजाय यूएई में मीटिंग का होना, इसकी एक और अहमियत है। नंबर वन, शायद अमेरिका, पाकिस्तान चाह रहा था और तालिबान भी चाह रहा था कि अमेरिका पे वैसे इत्मीनान नहीं किया जा सकता है, और डेफिनेटली एक ऐसे कुव्वतें 2-3 होनी चाहिए जो तालिबान पे भी असर रखते हों। और फिर एक तो तालिबान के लिए, अमेरिका के लिए ये था कि यूएई और सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके अगर कल अमेरिका निकल जाए तो, और इंटरम गवर्नमेंट आ जाए, जो कि बातें हो रही है, और अमेरिका की विड्रॉल की भी बातें हो रही है, तो ऐसा ना हो कि तालिबान दोबारा वायलेंस या तशद्दुद शुरू करके बजोरे जो है ना बंदूक अफगानिस्तान पे कब्जा ना करे। तो उसके लिए पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब का होना टेबल पे इंतहाई अहम था। दूसरी बात, तालिबान के लिए भी, क्योंकि तालिबान भी अमेरिका पे ट्रस्ट उनके लिए मसला था, और पाकिस्तान को भी गारंटर्स चाहिए थी, क्योंकि ऐसा ना हो पाकिस्तान की माजी का जो तजुर्बा रहा है उसके तनाजुर में शायद पाकिस्तान भी चाह रहा था कि 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट जो यूएई और इस रीजन में और सऊदी अरब है, ताकि कल अगर कोई मसला हो तो वो अमेरिका को भी वो आके उसको फोर्स कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो दोनों साइडों से ये जो तीनों ममालिक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब, बड़ा क्रूशल किरदार है। तालिबान के लिए भी एक्सेप्टेबल है तीनों, और इनमें से 2 जो है सऊदी अरब और यूएई, अमेरिका के लिए भी एक्सेप्टेबल है। ये दोनों जो है अफगान गवर्नमेंट के लिए भी एक्सेप्टेबल है। तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान चाह रहा था कि क्योंकि ये टॉक्स फैसिलिटेट किए थे पाकिस्तान, सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज से 2 दिन पहले पेशावर में जो तकरीर की थी उसमें कहा था कि ये टॉक्स, ये प्रोसेस जो है पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। आज वाली तारीख का उसने जिक्र किया था। तो पाकिस्तान ये भी नहीं चाह रहा था कि शायद अमेरिका, पाकिस्तान और तालिबान मिलके जो बात होगी वो शायद काबुल में शकूक व शुबहात को जन्म देगी। और अफगान गवर्नमेंट ने पहले कुछ शक का इजहार किया था इस मीटिंग के हवाले से। इसलिए अगर सऊदी अरब और यूएई बैठे हों तो शायद वो अफगान गवर्नमेंट के लिए जो शकूक व शुबहात है उसको भी डाइल्यूट करेगी। तो ये जो सिचुएशन है, मैं जो समझ रहा हूँ वो यही है कि ये मीटिंग बाकी मीटिंग से मुख्तलिफ है। बाकी मीटिंग्स में मॉडलिटीज़ तालिबान और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान हो चुकी थी। इंटरम गवर्नमेंट लाना है, तालिबान को स्पेस देना है, इलेक्शन को डिले करना है, या वगैरह वगैरह, आईनी तरामीम करनी है वो उनके लिए, या अफगान डेलीगेशन को शामिल करने, ये सारी चीज़ें तो पहले हो चुकी। अभी उनको एक फॉर्मल उनको शेप देना था, तो वो सिर्फ अमेरिका और तालिबान नहीं कर सकते थे। उसमें पाकिस्तान का होना ताकि तालिबान पे एक असर हो, यूएई का होना, सऊदी अरब का होना ताकि तालिबान को कल कन्विंस करे कि वो पार या ताकत का इस्तेमाल ना करे। इसी तरह अमेरिका के लिए भी, इसी तरह अफगान गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल एक सिचुएशन सामने डेवलप हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद, पहले तो हमारी कुछ शक थे कि शायद ये वो बंदा नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस तेज़ी के साथ उसने इस इनिशिएटिव को लिया और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया, तो हम देख रहे हैं कि नाउ उसने जो कहा था कि अप्रैल से पहले पहले इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा, तो अभी वो अप्रैल से पहले पहले वो नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल में अभी जो फर्स्ट उसका साइन होगा, नंबर 1 विड्रॉल की अनाउंसमेंट हो सकती है, सीज फायर तालिबान की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकती है। झगड़ा ये पे है कि अमेरिका चाहते हैं कि 6 महीने का हो या 3 महीने का हो, तालिबान 1 महीने के लिए इनिशियली वो ये कर रहे। तो इसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि ये जो आज वाली डेवलपमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और मेरे ख्याल में अफगान दोस्तों के लिए, अफगान कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए इसमें बहुत से मुझे